लेकिन अभी मंदिर नहीं है, अभी मंदिर नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं है मंदिर, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं है। मंदिर है तो चलिए दिखाइए, मैं अभी आपको आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मंदिर नहीं नहीं, मंदिर है तो अभी चल के हमको दिखा दीजिए। नहीं, मंदिर है तो अभी चल के मुझे दिखाइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। आप गलत लोगों को गलत इस तरह की चीजें मत करिए। आज जमुआ में आए पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया को लेकर क्या कहेंगे आप इसका? अच्छा है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेहनत से पार्टी का जो काम है कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में 1 से लेके 24 तक उन्हीं के परिवार के नेता है। 24 के बाद कोई नेता बनने की कोशिश करे, 2 दर्जन के बाद किसी का स्थान आता है। पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बलिया में हम सभी सीटों पर जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में एक सशक्त सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर। आपका जिला है। सुनिए, मंदिर का ढांचा है जी, मंदिर नहीं है, उसमें न भगवान है न कोई कुछ नहीं है, केवल वो करके गेट लगा दिया गया है। वो भी कोई पर्सनल व्यक्ति, कैसे सरकारी जमीन पर कोई पर्सनल गेट लगा देगा? वो सरकारी भूमि है, उसका पर्सनल गेट लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है पर्सनल, और न उसमें भगवान है न कोई है। और आप कह रहे मंदिर को आपकी सरकार हमारी सरकार होते हैं। हम उन तमाम सकारात्मक सुझावों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें भी नकारात्मक एजेंडे के साथ नहीं, सकारात्मक भाव के साथ विद्यालयों में जाएं या कहीं भी जाएं तो वहाँ पे जो कमियां हैं उन कमियों को सार्थक रूप से, उन कमियों को अगर है तो उसको उठाया जाए, उन कमियों को दूर करते हुए अच्छे। और दल जब चुनाव आता है तो अपनी चुनावी तैयारी शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता हर समय को जो है चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो हर समय काम करते। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो यहाँ पर मोदी जी भी हैं और योगी जी भी हैं, तो यहाँ सुनामी बहेगी। बिना अनुमति के बना था, बिना अनुमति नहीं सर, बिना अनुमति विभागीय लोग। सुनिए, आप क्वेश्चन कर ले तो जवाब सुनिए ना। बिना अनुमति के बना था, अनुमति है तो दिखाइए मुझे। न उसमें अभी कोई मंदिर है, न कोई भगवान है, कुछ नहीं है, केवल अभी के पीडीए क्या है? सपा के पीडीए खुद कंफ्यूज है अभी, अखिलेश जी। अभी तो अभी ब्राह्मण को कहे कि पीडीए मैं ब्राह्मण है, अभी कह रहे थे कि जो है पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, फिर कहते थे कि कोई और है, अब कह रहे हैं कि पीडीए में ब्राह्मण है। वो खुद एक डेवलपमेंट अथॉरिटी। समाजवादी पार्टी अपने परिवार से बाहर नहीं निकलती। देखिए, बेलथा रोड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। धनंजय कनौजिया जी जो पूर्व विधायक हैं, उनके यहाँ कार्यालय का उद्घाटन था। तमाम हम लोग शामिल हुए, पार्टी के तमाम लोग, और एकजुटता के साथ विकास और विश्वास के रास्ते पे आगे अपने पार्टी को ले जाना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जनपद और हर विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया, और यही विकास जो है हमारे योगी सरकार की पहचान है। आइए बैठिए, आइए। योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हर विधानसभा की उन्नति और समृद्धि के लिए काम किया। बेलथा रोड विधानसभा में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट माननीय योगी जी के आशीर्वाद से हम और माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी और तमाम हमारे पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सबके प्रयास से हम लोगों ने बहुत सारी परियोजनाएँ हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। और हमारा जनपद बलिया में जो जितने विधानसभा हैं, हर विधानसभा को शिक्षा से जोड़ना, उस विधानसभा के नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, अच्छी सड़कों से जोड़ना, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था से जोड़ना, इन पूरे मसलों पे पूरी प्राथमिकता के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक। आज जमुआ में आए पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया को लेकर क्या कहेंगे आप इसका? अच्छा है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेहनत से पार्टी का जो काम है कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और यकीनी तौर पे हम सब कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के का जो विज़न है उसको धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी का 2027 में इस बार क्या बलिया में असर दिखेगा? पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बलिया में हम सभी सीटों पर जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में एक सशक्त सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अधिकारी कह रहा है कि किसी पत्रकारों को किसी विद्यालय में जाना वर्जित है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार भाई अपने सुविधा अनुसार और संवाद करके जाना चाहिए विद्यालयों में, और सकारात्मक बातों पे चर्चा होनी चाहिए, और हम सब मिलके अपने समाज को अच्छी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, इस बिंदु पे सभी को काम करना चाहिए। सकारात्मक सुझाव हमारे पत्रकार भाइयों के जो भी होते हैं, हम उन तमाम सकारात्मक सुझावों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें भी नकारात्मक एजेंडे के साथ नहीं, सकारात्मक भाव के साथ विद्यालयों में जाएं या कहीं भी जाएं
तो वहाँ पे जो कमियां हैं उन कमियों को सार्थक रूप से उन कमियों को अगर है तो उसको उठाया जाए, उन कमियों को दूर करते हुए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं तक पहुँचे, इसके लिए काम किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मीडिया आँख कान है प्रशासन और शासन की, लेकिन जहाँ यह मीडिया नहीं जाएगी स्कूल में, यदि वहाँ की दुर्व्यवस्था ताकि कैसे वहाँ आउट होगा। यह कहना भी इससे कहा कि कोई मीडिया कर्मी नहीं जाएगा, यह कहा हमने आपकी बात का जवाब दे दिया। ठीक, लीजिए आप। सब देखा है तो संवेदनशील एरिया में ही मीडिया को परमिशन लेना पड़ता है, बाकी स्कूल तो संवेदनशील एरिया है नहीं। जैसे हमने बताया कि सार्थक भाव के साथ हम जाएं, सार्थक बातों पे चर्चा हो, कहीं कोई सुझाव हो, सकारात्मक सुझाव हो, उस पर बात होनी चाहिए और बच्चों की पढ़ाई अच्छी से अच्छी हो, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। पीछे का फरमान के तो कहीं नकारात्मक मैसेज हमने बताया भाई, हमने उसके लिए 3 बार बताया। सर जब क्लास चलता है उसमें टीचरों के द्वारा मोबाइल देखना या पेपर पढ़ना ये सब चीजें, देखिए जब क्लास चलता है तो बच्चों की पढ़ाई पे पूरा फोकस होना चाहिए। कोई भी टीचर अगर मोबाइल चलाएगा क्लास के दौरान तो ये सही नहीं है। ये रख लीजिए। 2027 में चल रहा है, क्या लग रहा है राजनीतिक जिला बलिया है, कितना बड़ा देखिए, और दल जब चुनाव आता है तो अपनी चुनावी तैयारी शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता हर समय को जो है चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो हर समय काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके समाधान की व्यवस्था करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अभी आप मोदी जी का विकास का रथ को आप देखे होंगे कि हरियाणा से प्रारंभ हुआ, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आसाम, आप जितने जगहों पर आप देख रहे हैं प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। मोदी जी के विकास का रथ आज पूरे देश में चल रहा है। और जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो यहाँ पर मोदी जी भी हैं और योगी जी भी हैं, तो यहाँ सुनामी बहेगी। यहाँ चुनाव नहीं होगा, यहाँ तो सुनामी होगी। आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। सर, आज पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया जी का जो जन सेवा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उस पर आए हैं आप। देखिए, धनंजय कनौजिया जी हम लोग के मित्र हैं, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और विधायक रहे हैं और सदैव सक्रिय रहते हैं, हर समय जनता के बीच में रहते हैं। ऐसे भी अपने घर से पहले कार्यालय चलाते थे, अब थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो थोड़ा आवश्यकता ज़्यादा पड़ी तो थोड़ा बड़ा कार्यालय अब खोल रहे हैं। तो हम लोग आज उसी के अवसर पर यहाँ पर आए हैं और अपना जो है कार्यालय खुला, जनता की समस्याएं यहाँ से सुनी जाएगी और हम लोग भी कभी कभी आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे। और आज यहाँ मिष्ठान और भोजन भी हम लोग को करने को मंत्री जी, आपकी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर भव्य बनवाया, लोग आज दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। यह बड़ी सबके अंदर उमंग है कि एक चीज़ हमको मंदिर मिला, जहां हम दर्शन के लिए एक स्थान मिला। वहीं जो है बेलथौड़ में आप ही का विभाग जो है परिसर में रोडवेज के एक मंदिर बना, जब बना तो कोई एतराज नहीं, आज जब 3 साल उसके पूरे हो गए तो मंदिर विभाग ने उसको ताला लगा दिया। बिना अनुमति के बना था। बिना अनुमति नहीं सर, उसमें विभागीय लोग सुनिए, आप क्वेश्चन कर रहे तो जवाब सुनिए ना। बिना अनुमति के बना था, अनुमति है तो दिखाइए मुझे। न उसमें अभी कोई मंदिर है, न कोई भगवान है, कुछ नहीं है, केवल अभी मंदिर का ढांचा बना हुआ है। फिर भी मैंने कहा है कि इसकी व्यवस्था देखी जाएगी, यदि मंदिर की आवश्यकता होगी तो मंदिर पर किया जाएगा, लेकिन अभी मंदिर नहीं है, अभी मंदिर नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं है मंदिर, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर नहीं है। मंदिर है तो चलिए दिखाइए, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मंदिर नहीं मंदिर है तो अभी चल के हमको दिखा दीजिए। नहीं मंदिर है तो अभी चल के मुझे दिखाइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। आप गलत लोगों को गलत इस तरह की चीजें मत करिए, अभी मंदिर नहीं है। सुनिए, मंदिर का ढांचा है, मंदिर नहीं है, उसमें न भगवान है न कोई कुछ नहीं है, केवल वो करके गेट लगा दिया गया है। वो भी कोई पर्सनल व्यक्ति कैसे सरकारी जमीन पर कैसे कोई पर्सनल गेट लगा देगा? वो सरकारी भूमि है, वहाँ पर्सनल गेट लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है पर्सनल, और न उसमें भगवान है न कोई है। और आप कह रहे मंदिर को आपकी सरकार रोक रही है। हमारी सरकार को मंदिर को रोकेगी? हमारी सरकार नहीं रोकेगी। फिर भी हमसे लोगों ने वहाँ कहा था कि भाई इसको मंदिर बन जाने दीजिए,
तो हमने कहा इस पर विचार किया जाएगा, अधिकारियों से वार्ता की जाएगी, मंदिर की अलग उसकी कर दिया जाएगा, उससे डिपो से उसका हमने जाकर स्वयं देखा था, उसमें मैं स्वयं गया था ऐसे अभी 15 दिन पहले। तो आप ये बात मत करिए, भ्रमित लोगों को न करिए, जो सही हो उसको। सपा का दावा है सर कि पीडीए के आगे बीजेपी नहीं टिकेगी 2027 में। सपा का दावा है कि पीडीए, सपा का पीडीए के आगे भाजपा नहीं टिकेगी 2027। सपा के पीडीए क्या है? सपा के पीडीए खुद कंफ्यूज है अभी अखिलेश जी। अभी ब्राह्मण को कहे कि पीडीए मैं ब्राह्मण है, अभी कह रहे थे कि जो है पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, फिर कहते थे कि कोई और है, अब कह रहे हैं कि पीडीए में ब्राह्मण है। वो खुद कंफ्यूज है। ये पीडीए क्या है? ये पीडीए केवल परिवार, पी से परिवार, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। समाजवादी पार्टी अपने परिवार से बाहर नहीं निकलती। समाजवादी पार्टी का कोई नेता कह दे, उन्हीं के बिरादरी का कह दे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वो कह दे कि हम कभी सपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बन सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन भाजपा में बन सकता है। उन्हीं के बिरादरी का मोहन यादव आज एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी। पहले भी जो है बाबूलाल जी मुख्यमंत्री रहे। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में समाज के अंतिम व्यक्ति का यदि सपना है तो वो सबसे सर्वोच्च पद पर प्राप्त कर सकता है। हमारे मोदी जी एक सामान्य परिवार के चाय बेचने वाले आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सामान्य, हम लोग से भी जूनियर 10 साल काम किए, लेकिन आज उनकी योग्यता थी, भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये केवल भाजपा में संभव है। हर समाज का, हर वर्ग का कोई ख्याल है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी पार्टी में 1 से लेके 24 तक उन्हीं के परिवार के नेता हैं। 24 के बाद कोई नेता बनने की कोशिश करे, 2 दर्जन के बाद किसी का स्थान आता है। 2 दर्जन तक समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के परिवार के लोगों का ही केवल नेतृत्व रहेगा।